दूरदर्शन किसान पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, यदि हम खाने पीने की बात करें तो बदलती जीवन शैली ही ऐसी कुछ है कि खाना जो हम खाते हैं दांतों और मसूड़ों का क्या हाल करता है, इसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोग सोचते ही नहीं। और नतीजा होता है कि दांतों और मसूड़ों का खराब होना। यही कारण है कि कई बार तो कम उम्र में ही दांतों से हाथ धोना पड़ जाता है। पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि युवा और वृद्ध तो क्या, बच्चों में भी दांतों के रोग देखे जा रहे हैं। दांतों के रोग से बच्चे भी ग्रसित हो रहे हैं। यहाँ तक कि अब गांव भी इससे अलग नहीं है। बता दें कि दांतों के सड़ने से गंभीर रोग हो सकते हैं। ये कई गंभीर रोग के निशान भी हैं। दांतों में पीलेपन की वजह से जहां डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है, यहाँ तक कि हृदय रोग का भी कारण बन सकते हैं। इसीलिए ज़रूरत है जागरूकता की। आज के कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बढ़ रही है दांतों की समस्याएं और क्या करें कि हमारे दांत स्वस्थ रहें। साथ ही ये भी जानेंगे कि ब्रश तो हम सभी करते हैं, लेकिन ब्रश करने का सही तरीका क्या है, ये हम में से लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं समझती हूँ कि ग्रामीण और शहरी जीवन दोनों ही जगह जागरूकता की संभावना है। जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे दांत स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं तमाम बातों पर आधारित है आज का कार्यक्रम। विषय जान लें, दांतों से जाने सेहत का हाल, हो सकते हैं गंभीर रोग के लक्षण, कारण और जागरूकता। तो ये आज का हमारा विषय है। यदि आप भी दांतों की किसी समस्या से परेशान हैं, दांतों में ठंडा गर्म लगता है, मसूड़ों से खून आने की शिकायत है या फिर कुछ और पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो हमें फ़ोन कीजिए। आपकी समस्याओं को हम अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। टोल फ्री नंबर पहले आप नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर नोट कर लें, 1800-113061। टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी एम्स से 2 जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर रितु दुग्गल, जो कि आप सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च एम्स दिल्ली में चीफ और विभागाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रितु आपका कार्यक्रम में। और आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करें कि हमारे दांत बचे रहें, स्वस्थ रहें। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट, उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अजय लोगानी जी हमारे साथ हैं। आप भी एम्स में दंत शिक्षा एवं शोध विभाग में प्रोफेसर हैं। और आपसे हम समझेंगे कि ओरल प्रॉब्लम्स के मुख्य कारण क्या है, ऐसा हम क्या करें कि आपके दांत स्वस्थ रहें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दांत कैसे स्वस्थ रहें, कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिनको लेकर हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, कैसे आप अपने दांतों की सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं और अपनी जो मुस्कान है उसे बनाए रख सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट। दांत, जी हाँ, खूबसूरती का एक ऐसा आईना जिसके बिना आपकी मुस्कुराहट अधूरी है और अधूरा है आपका व्यक्तित्व। क्योंकि इस मुस्कुराहट को आकर्षक बनाने में दांतों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। बड़ी इसलिए कि उम्र के हर पड़ाव में दांत का अपना एक अहम रोल होता है। इसे कोई भी खोना नहीं चाहता। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि दांतों की समस्याएं केवल बच्चों में होती है। बता दें, यह अधूरा सच है। असली सच तो यह है कि दांतों की समस्या किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकती है।
गौरतलब है कि प्रत्येक दांत के अंदर रक्त कोशिकाओं के साथ नसों का एक गुथा हुआ जाल होता है जिसे पल्प कहते हैं, लेकिन कीटाणु के पनपते ही पल्प सड़ने लगते हैं और दांतों में सूजन आ जाती है। फिर रोगग्रस्त पल्प को हटाने के लिए उसे भरा जाता है, कुछ इस प्रकार। आज गांव हो या शहर, बदलती जीवन शैली और गलत खान पान ने सभी की सेहत को प्रभावित किया है, फिर बात चाहे मुंह की हो या दांतों की। बता दें, गंदे दांतों में पैदा होने वाले बैक्टीरिया खाने के साथ आपके पेट में जाकर पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है, अगर ये स्वस्थ हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ है। जी हाँ, दांत ही तो है जो हमारी खुराक को पेट में पहुंचाने के लिए प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट की तरह काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले दांत उसे तोड़ता है और फिर चबाकर उसे लार के रूप में पाचन तंत्र तक भेजता है। यही कारण है कि मुंह में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। यदि दांत की कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए तो आपको शारीरिक समस्या हो सकती है। गौरतलब है कि जाड़े के मौसम में खान पान के बाद मुंह की साफ सफाई में कोताही से दांतों पर परतें जम जाती हैं और दांतों में फंसा हुआ खाना बैक्टीरिया सल्फर कंपाउंड बनाकर न केवल आपको में बदबू पैदा कर सकता है, बल्कि आगे चलकर यही पैलिया का कारण भी बन सकता है। यदि महिलाओं की बात की जाए तो गर्भावस्था के दौरान हार्मोन में लगातार बदलाव होता है। यदि उस दौरान दांतों की सही देखभाल न की जाए तो मसूड़ों के संवेदनशील होने से दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और मधुमेह का भी सीधा असर हमारे दांतों पर ही पड़ता है। अब अगर बात करें दांतों के साफ सफाई, तो हम सब रोज ब्रश करते हैं, लेकिन ब्रश करने का सही तरीका क्या है ये नहीं जानते। देखिए इसे, ये है हमारी बत्ती सी। जी हाँ, बत्ती सी। इन सुंदर दांतों को जरूरत होती है वैज्ञानिक पद्धति से साफ करने की, वैज्ञानिक तरीके से ब्रश करने की। यदि आप ब्रश को तीन दांतों पर 45 डिग्री के एंगल पर कुछ इस तरह आहिस्ते आहिस्ते आगे पीछे दाएं बाएं घुमाएंगे तो दांतों के साथ मसूड़े की भी मालिश हो जाएगी और आप भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। और फिर आपके मोती जैसे चमकते दांतों को देखकर आखिरकार हमें भी कहना ही पड़ेगा कि स्माइल स्माइल प्लीज। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। स्माइल प्लीज। जी हाँ, मुस्कान के महत्व को तो दांतों के झरोखे से ही झांका जा सकता है ना। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं कि आपकी मुस्कान ऐसे ही बरकरार रहे, दांत आपके स्वस्थ रहें और मुस्कुराने से पहले आप सोचें नहीं, नर्वस ना हो। सबसे पहले डॉक्टर रितु, मैं आपसे समझना चाहूँगी, बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। आमतौर पर वो कौन सी बातें होती हैं जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सजग नहीं होते हैं, या जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, जो गलतियाँ हम दांतों के स्वास्थ्य को लेकर करते हैं? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जो दांतों की बीमारी है, हम कई बार सोचते हैं कि दांत निकलेगा, उसमें जब दर्द होगी तभी हम अपने दंत चिकित्सक के पास जाएंगे, मगर दांतों की देखभाल बचपन से ही, जो कि एक दूध का दांत है, तभी से करनी चाहिए। जब बच्चों के दांत निकलने के दौर पे होते हैं, उनको पौष्टिक भोजन देना, उनको ऐसा खाना देना और उनके अंदर ये आदत बना देना कि उनको 2 बार ब्रश करने की आवश्यकता है। तो जो सबसे मूल्य कारण हम सब में जो दांतों की बीमारियां देखी गई हैं, उसका यही है कि हम लोग अपने ब्रशिंग टेक्निक, कितनी बार ब्रश करना है, कब करना है, वो सब की जानकारी पूरी तरह से नहीं रखते हैं। हम तभी डेंटिस्ट के पास जाने की इच्छा रखते हैं, प्रकट करते हैं, जब हमारे को कोई दर्द होता है। तो एक रूटीन में डेंटल चेकअप और बच्चों के अंदर बचपन से ये आदत डलवाना कि वो 2 बार ब्रश करें, कुछ भी खाएं उसके बाद कुल्ला करें। जिस उम्र में बच्चे होते हैं जब वो खुद ब्रश नहीं कर पाते, तब ये माँ बाप की एक ड्यूटी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो खुद उन बच्चों का ब्रश करें और उनके दांतों का ध्यान रखें। उनको इस तरह के खाना जो कि चिपचिपाहट
जो कि आजकल हर जगह पे देखा गया है कि जैसे ये चिप्स और बिस्किट्स और जितना भी फाइब्रस डाइट से हट के हम लोग चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज़ और इन सब खाने के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी के साथ साथ हमारी उनको साफ़ रखने की जो ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही है। ये नहीं है कि बच्चों को हम कोई ये चॉकलेट, टॉफ़ी और आइसक्रीम और ये सब चीज़ें ना दें, बट साथ साथ में ये ज़रूर सिखाएं कि हमें अपने दांतों का ध्यान कैसे रखना है। जी बिल्कुल। और कुछ आपके पास डेमो मॉडल्स भी हैं जो आप लेकर आई हैं जी, तो हम इनसे भी समझें कि किस तरीके से ब्रश करना चाहिए, या फिर दांत जब टूट जाते हैं तो उन्हें रिपेयर कैसे किया जा सकता है। तो इन मॉडल्स के माध्यम से और बेहतर तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और सीधे विशेषज्ञों के माध्यम से। अब डॉक्टर अजय, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये तो बात हो गई बच्चों की, या फिर कहें कि शुरुआत अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे ओरल हेल्थ की शुरुआत बचपन से ही होती है, जब बच्चे के दांत भी नहीं निकले होते हैं, जो मैम ने बताया, और जिसका प्रभाव हमें आगे चलकर दिखाई देता है कि अगर आपने बचपन में ध्यान दिया तो दांत आपके लंबे समय पर तक स्वस्थ रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कई और गलतियां भी हैं जो हम जैसे एडल्ट्स भी कर देते हैं। ख़ास तौर पर हमारे वो दर्शक जो गांव से संबंध रखते हैं, वहाँ पर आज भी कोयला, राख, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और सोचते हैं कि जो ये पारंपरिक तरीके आ रहे हैं ये दांतों के लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार जी, ये बहुत अहम सवाल है। स्पेसिफिकली जो लोग हमारे गांव में सुन रहे हैं, आपको ये जो कोयला या राख, इससे आपको अपने दांतों को साफ़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एब्रेसिव होता है जो आपके दांतों को काट देता है। तो ये आप उस समय सोचते हैं कि ये दांत क्योंकि साफ़ लग रहे हैं, बट ये एक तरीके से आपके दांतों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और आप जब इसको 6-8 महीने, 1 साल जब इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको पता चलता है कि ये साफ नहीं कर रहा था, ये तो एक तरीके से दांत को पूरा साफ ही कर रहा था। बिल्कुल, यानी परत उसकी खत्म कर रहा था। जी, खत्म कर रहा था। आप देखेंगे कि आप के दांत ऊपर से बिल्कुल घिस जाते हैं। इससे आपको सेंसिटिविटी हो सकती है, दर्द हो सकती है, एब्सेस बन सकता है। इसलिए हम आपको ये राय देंगे कि आप, अब तो हर एक गाँव में पेस्ट और ब्रश उपलब्ध है। सरकार का ये एक तरीके से ज़रूरी हो गया है कि हर एक जगह पे आप लोगों को एक ब्रश और पेस्ट मिले। आप उसको, जैसे मैडम ने बताया, ब्रश और पेस्ट को दिन में 2 बारी ब्रश करें। जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ब्रश रात को खाने के बाद ज़रूर करें, और सुबह जब उठें सिर्फ कुल्ला कर लें। जब आप नाश्ता करें उसके बाद ब्रश और करें। मेरे ख्याल से मैडम आपको तरीका बताएंगी ब्रश करने का। ये आपने एक अच्छी बात बताई। अक्सर क्योंकि लोगों के मन में यही होता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपको ब्रश करना है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि रात को सोने से पहले आप ब्रश करें, और सुबह उठने के बाद, नाश्ता करने के बाद अगर आप ब्रश करते हैं तो वो एक सही तरीका है, क्योंकि उस वक्त पूरे दिन आपका जो मुंह है, जो दांत हैं, उनमें सफाई रहेगी और वो जो सड़ने की आशंका रहती है, जो खाना दांतों में फंसा होता है, वो आशंका दूर हो जाएगी। तो रात का ब्रश करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, जैसे कि सर ने भी कहा कि दांतों को का ब्रश करना, मतलब किस विधि से आप ब्रश कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर ना तो हम ये बच्चों को बताते हैं, सिर्फ ब्रश पकड़ा दिया जाता है और जैसे मर्जी वैसे आप घिसे और दांत आपने साफ कर लिए, यही सोचा जाता है। लेकिन क्या इसकी भी कोई विधि है कि कैसे हम, सही तकनीक क्या है ब्रश करने की? जी, सबसे पहले तो किस प्रकार का हम ब्रश लें, उसकी जानकारी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। बच्चों का क्योंकि मुंह छोटा होता है, इसलिए मार्केट में बेबी ब्रश भी उपलब्ध होता है। कुछ फिंगर ब्रश भी, जो बच्चों, मदर्स जो खुद बच्चों के दांत साफ करती हैं, क्योंकि हैंडल का डिस्टेंस और उनके मुंह छोटा होने के कारण और हैंडल बड़ा होने के कारण उनके दांत साफ करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो एक फिंगर में फिट होने वाला ब्रश भी मिलता है। तो बच्चों के साफ सफाई के लिए मदर्स जो खुद कर रही हैं उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जब बच्चे के मुंह में कोई भी दांत नहीं है तो एक पतला मलमल का कपड़ा अपनी उंगली में लपेट के उनके मसूड़ों के ऊपर फेर के उनके मसूड़े भी साफ करने चाहिए,
ये नहीं कि सिर्फ दांत निकलेंगे तो ही साफ करेंगे, कुछ भी उनको दूध वगैरह जो पिलाने के बाद उनके मसूड़ों का एक तरह से सफाई होनी चाहिए। एक तरह से सफाई होती है और मसूड़ों की मालिश भी होती है। तो ये तो हुआ जब तक उनके दांत ना निकले। बच्चों का ब्रश का साइज़ छोटा होता है और उनका जो अगर वो खुद अपने आप कर सके तो उनको सिखाइए, नहीं तो उनके साथ कम से कम 2 मिनट लगा के उनको 2 बार दिन में ज़रूर ब्रश कराइए। जहाँ तक बड़े लोगों का सवाल है, अगर इस मॉडल पे आप देखें, हमारा ये ऊपर और नीचे का एरिया दिखाई दे रहा है, ये हमारे ऊपर वाले दांत हैं। कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाएं जो आप बता रहे हैं, ऊपर और नीचे का ये जो दांत है मसूड़ों हमारे ये नीचे के दांत हैं और ये ऊपर के दांत हैं। हर सरफेस को, हर दांत के 3 सरफेसेस हैं, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ और एक चबाने वाला सरफेस। तो हर सरफेस को क्लीन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम इनको छोटे छोटे विभाग में बांट के अपना ब्रश करें। ब्रश जो होना चाहिए वो एक ऐसा ब्रश होना चाहिए जो कि आपके आखिरी दांत तक पहुंच सके। आखिरी दांत मतलब कि जो लास्ट दांत आपके मुख में निकला हुआ है वहाँ तक उस एरिया को ब्रश कर सके। तो जो इसका ब्रिस्टल्स हैं जिनको हम बाल बोलते हैं वो मुलायम होने चाहिए, वो हार्ड नहीं होने चाहिए। हार्ड होने से, जैसे अभी मेरे साथी आपको बता रहे थे कि दांत की परत ही घिस जाती है और उसके ऊपर हमें जोर नहीं लगाना है। हमारे को हमारा ब्रश जो है एक तरह से माध्यम है एक मसाज करने का और जो दांतों के बीच वाली जगह पे खाना फंसा है उसको निकालने का। तो एक तरीके से हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में अपने दांतों की ब्रश करें। हम उनको 3 विभाग में बांट सकते हैं, जैसे पीछे वाला हिस्सा आपके उल्टे हाथ की तरफ का, सीधे हाथ की तरफ का और फ्रंट का। तो जब हमने इनको नीचे वाले दांतों को ब्रश करना है तो एक तरीके से ब्रश की जो प्लेसमेंट है या जब उसको रखने का तरीका है वो मसूड़ों की तरफ कम से कम 30 से 45 डिग्री के एंगुलेशन पे रखिए। उससे हल्का सा आप थोड़ा सा उसको दबाइए। उस दबाने के बाद उसको ऐसे ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर मतलब मसूड़ों से ऊपर की तरफ, दांतों की तरफ उसके अंदर स्ट्रोक्स दीजिए। तो ये स्ट्रोक्स जो हैं आपके एक तो दांतों के अंदर, मसूड़ों और दांतों के बीच में जो छोटी जगह है वहाँ तक आपके ब्रिस्टल्स पहुँचेंगे। उनको थोड़ा सा वहाँ बिठाना है और नीचे से ऊपर की तरफ घुमाना है। इसी तरह से दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में करने के बाद आप फ्रंट के एरिया में भी नीचे के हिस्से से उसको ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स दीजिए, जो कि आप मसूड़ों से बाहर की तरफ ला रहे हैं। ऐसे ही अंदर का जो पोर्शन है उसके अंदर आगे का हिस्से को ऐसे साफ करना है, पीछे के भी हिस्सों को नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है। उसके बाद जो हमारा ये सरफेसेस जो कि चबाने वाला हिस्सा है उसके ऊपर आप अंत में उसके ऊपर ऐसे रोल करते हुए, अच्छा ये भी रोल करते हुए करके आप साफ करिए। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे दांतों के बीच में कुछ ग्रूव्स और एक डिम्पल की तरह जो कि हम पिट्स बोलते हैं, वहाँ पर जो खाना फंस जाता है वो एकदम ऐसे सुपरफिशियल नहीं निकलता। तो ब्रश करने का एक मकसद हमारे को हर सरफेस को क्लीन करना और मसूड़ों की मालिश करना भी है। इसी प्रकार हम ये प्रक्रिया ऊपर वाले उसमें भी करते हैं। लेकिन आपने ये अच्छी बात बताई कि अक्सर हम सीधे सीधे ऐसे ब्रश करते हैं कि यहाँ तक इस हिसाब से जो हम स्ट्रोक्स देते हैं जो कि ये गलत है। इससे दांत कट भी जाते हैं। इससे दांत की ऊपर की परत जो है वो कट जाती है, उसमें फिर सेंसिटिविटी और वो डिफेक्ट को बढ़ता है। अप एंड डाउन आपको ब्रश करना है। 45 डिग्री का एक एंगुलेशन देके मसूड़ों से ऊपर की तरफ हमने स्ट्रोक देना है। हमारा ब्रश को हम कब डिस्कार्ड करेंगे वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 महीने के अंदर आपका ब्रश एक अच्छी प्रकार से कोई यूज कर रहा है तो भी हमें उसको डिस्कार्ड कर देना है। आप अपना ब्रश बदलिए। उसके जो ये बाल हैं, जो उनका जो मुंह है वो फैले हुए नहीं होने चाहिए। वो इस तरह से नहीं है कि हमारा कोई रबिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो हार्ड नहीं होने चाहिए, वो मुलायम होने चाहिए। एक कॉलर है शिव कुमार हैं जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से फोन लगाया है। शिव कुमार जी स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। कि मुझे 22 साल और शुगर की, मेरे पूरे दांत काले पड़ गए हैं,
मैं कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करूँ? आपको डायबिटीज है? दांत सफेद हो जाए, क्या काले पड़ गए पूरे दांत। दांत काले पड़ गए? जी हाँ, पूरे दांत इनके काले पड़ गए हैं। डायबिटीज है आपको? जी। इन दांत काले पड़ गए सर, क्या ये टूथब्रश या टूथपेस्ट से क्या वापस रंग लाया जा सकता है या फिर ये कोई और समस्या है? देखिए जी देखिए जी, ये डायबिटीज़ के वजह से दांत काले नहीं पड़ सकते। डायबिटीज़ एक दो तरफा ट्रैफिक है, मैं आपको समझाता हूँ। डायबिटीज़ के वजह से आपके मसूड़े वीक हो सकते हैं, उसके वजह से दांत हिल सकते हैं, और दांत के इन्फेक्शन से आपकी डायबिटीज़ का जो शुगर रहता है वो कंट्रोल ना हो, ये भी एक रहता है। बट दांत काले पड़ रहे हैं, उसका कारण कुछ और रहेगा। यहाँ तो उसमें कैविटीज़ हो गई हैं जिसके वजह से आपको वो काले लग रहे हैं। अगर कैविटीज़ हैं तो वो आपको जाके अपने डेंटिस्ट के पास जाके दिखाना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं या कोई सिरप ले रहे हैं रेगुलर बेसिस के, तो उसके वजह से भी वो दांत, जो हम स्टेन्स बोलते हैं, वो दांत काले पड़ सकते हैं। बट डायबिटीज़ के वजह से हमारे समझ में तो दांत काले नहीं पड़ सकते, लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो आप किसी जो सबसे पास आपके सहायता केंद्र हो, डेंटिस्ट जहाँ पे अवेलेबल हो, वहाँ पे जाके दिखाएं प्लीज़। जी। और सर जैसे ये जानना चाह रहे थे कि क्या ऐसा कोई टूथपेस्ट है जिसे वो इस्तेमाल कर सके? तो ये टूथपेस्ट से तो जाने वाली समस्या नहीं है, क्योंकि आप बता ही चुके हैं कि टूथपेस्ट से दांत चमकीले नहीं होते हैं, वो साफ होते हैं। जी, और डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक टूथपेस्ट नहीं है। मैंने इंटरनेट पे देखा है कि कई कंपनियां डायबिटिक टूथपेस्ट करके उसको मार्केट कर रही हैं जी, लेकिन उसका हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी तरफ से आप नॉर्मल टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट और ब्रश करें, जैसे मैडम ने अभी आपको समझाया कि सही प्रकार से करें, और जैसे मैंने पहले बताया कि दिन में 2 बारी करें, एक बारी रात को खाने के बाद और सुबह नाश्ते के बाद। और जो प्रक्रिया मैडम ने पहले समझाई, अगर आप उसकी तरफ से करेंगे तो कोई भी टूथपेस्ट, कोई भी ब्रश आपके काम रहेगा। जी। एक और कॉलर हैं, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। गुजरात से हमारे साथ दर्शक हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। परेश पंचाल जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। जी बताइए सर, क्या समस्या है? हाँ, गुजरात अरावली के साटम्बा गांव से परेश पंचाल बोल रहा हूँ। जी बताएं। ब्रश अपने दांतों को सिर्फ साफ कर सकते हैं। पहले के जमाने में बबूल के दातुन जमाए जाते थे, नीम के दातुन चबाए जाते थे, तो उससे दांत अपने स्ट्रेंथ से उसकी बढ़ जाती थी, मजबूत होते थे। जी। अब लोग ये भूल गए हैं, टूथपेस्ट लगा लेते हैं और ऐसे ऐसे करके 2-5 मिनट में अपना काम खत्म कर लेते हैं। इसके कारण दांतों की मजबूती कम होती जा रही है। जी। तो हाउ कैन वी स्ट्रेंथन आवर टीथ? दांतों को कैसे मजबूत बनाया जाए? जैसे मैम ये कुछ बातें कह रहे हैं कि पुराने टाइम में नीम का दातून किया जाता था, और अब हम टूथब्रश और जो बने बनाए टूथपेस्ट होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो बेहतर विकल्प था? दूसरा ये कि दांतों की मजबूती को कैसे बरकरार रखा जाए, दांत कैसे मजबूत रहें? जी परेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पुराने टाइम में या अभी भी कई गांव में हम देखते हैं हमारे बुज़ुर्ग वगैरह जो थे वो नीम का दातुन ही करना पसंद करते थे। नीम की जो टहनी होती थी, जो नरम हुआ करती थी, उसको बहुत देर तक जो ब्रश करने से पहले चबाया जाता था। तो नीम की अगर आप जो पॉजिटिव चीज़ें देखें तो नीम एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो जो हमारे मुंह में उस टाइम कीटाणु होते थे वो ज़रूर उससे कम होते थे। उसका जो संख्या कीटाणु की मुंह में नीम चबाने से उसके जो जूसेस निकलते थे उससे कम होते थे। तो बैक्टीरिया कम होंगे तो दांतों की तकलीफ़ और मसूड़ों की बीमारी वैसे ही कम होगी। तो वो जो एंटीसेप्टिक उसके एक्सट्रैक्ट से होता था। बट जो हम आपको ब्रश के लिए बोल रहे हैं वो इसीलिए कि नीम का जो हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ तक उसका एक्सट्रैक्ट लेने के लिए वो बहुत ही अच्छा है। बट जो उसको
रगड़ते हैं दांतों के ऊपर, उसको ब्रश बना के यूज़ करते हैं, वो आपके लिए कई बार हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए मुलायम ब्रश का इस्तेमाल, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर नीम के दातुन और ये सब उपलब्ध नहीं होते, तो इसीलिए ब्रश करना, और जो छोटा बच्चा है वो तो कर ही नहीं पाएगा, तो बचपन से ही उनको ब्रश करने की आदत ज़रूर डलवाइए। आपने जो कहा वो 100% सही है कि नीम एक्सट्रैक्ट एक बेनिफिशियल होता है मुंह के बैक्टीरिया को कम करने के लिए, और दांतों की मजबूती के लिए, जैसा कि मैम बता रही हैं कि अगर मसूड़े मजबूत होंगे तो दांत अपने आप ही मजबूत। तो आप रेगुलर ब्रश करें, सही तरीके से ब्रश करें, और जब भी कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे आपके दांतों को हानि हो सकती है तो कुल्ला ज़रूर कर लें। एक और दर्शक है नंद स्वरूप जी हमारे साथ फोन लाइन पर, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से इन्होंने हमें कॉल किया है। नंद स्वरूप मिश्रा जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या सवाल है। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगर मुंह में मेरे दांत नहीं, पेट में हमारे हाथ नहीं, खाने का कोई मजा नहीं, जीवन में इससे बड़ी कोई हमको सजा नहीं, तो मैं जानना चाहता हूँ बचपन से लेकर के जवानी तक हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हमारे दांत मजबूत रहे, बुढ़ापा में अच्छा खान पान रहे, जिससे हमारा जीवन यापन अच्छा हो सके। जी, बहुत बहुत सारी बातें आपने अपने इस सवाल में कह दी, और मुझे लगता है कि क्रक्स भी यही है आज की बातचीत का कि दांत अगर आपके स्वस्थ रहेंगे तो आप जीवन का मज़ा ले पाएंगे, आनंद उठा पाएंगे। सर क्या बताना चाहेंगे? देखिए जी, इन्होंने तो अपने सवाल में ही बहुत अच्छे अंदाज से सब कुछ बताया। हमारे समझ में ये है कि जैसे बाकी अंग आपके साथ रहते हैं, हाथ पाँव वृद्ध अवस्था तक, तो दांत भी रहने चाहिए। बस हमारी अपनी निगलेक्ट के वजह से, देखिए कभी मैं ऐसे समझाता हूँ अपने पेशेंट्स को कि कोई अंदरूनी बीमारी हो रही है, उसको हमें पता नहीं चलता, तो उसको हमें फिर इलाज जब पता चलता है तभी कराना पड़ता है। बस दांत की एक बीमारी ऐसी है जो कि हमारी लापरवाही से होती है। तो अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे, उसके लिए अगर आप अपना अच्छा खाना पीना रखेंगे, जैसे पहले आपको बताया कि कोई आप जो फाइब्रस फूड जो आप अगर लेते रहेंगे, रिफाइंड फूड का कम इस्तेमाल करेंगे, कोला और या जो इरोसिव ड्रिंक्स हैं जिससे एसिडिक प्रोड्यूस होता है उसका कम सेवन करेंगे, तंबाकू का नहीं सेवन करेंगे, और अगर आप ब्रश करते रहें और अपने डेंटिस्ट को साल में एक बार ही दिखाते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि आप क्यों नहीं पूरे अपने दांतों का आनंद अंत तक उठा पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर आप थोड़ी बहुत अपनी प्रिकॉशंस रखेंगे तो आपके दांत आपके साथ रहेंगे और आप पूरा ज़िंदगी का आनंद उठा पाएंगे। बिल्कुल, तो जीवन का आनंद अगर उठाना है तो दांतों को स्वस्थ रखना है। जैसा कि हमारे दर्शक भी कह रहे थे कि अगर आपके दांत स्वस्थ रहते हैं तो आप सभी तरह के भोजन का आनंद ले सकते हैं, और अगर दांत ही अगर आपका साथ छोड़ जाते हैं तो वृद्धावस्था और भी मुश्किल हो जाती है। बहरहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें स्वस्थ के साथ। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं दांतों के बारे में। आपकी जो मुस्कान है वो बरकरार रहे, चमकदार दांतों से सुसज्जित रहे, इसीलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप अपने दांतों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ये बात सिर्फ आपकी मुस्कान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी चर्चा भी की। इसके बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो, घनश्याम जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से। जी घनश्याम जी, बताएं क्या सवाल है। ब्रश करने का सही तरीका क्या है? जी, ब्रश करने का सही तरीका
ब्रश करने का सही तरीका, लगता है आप थोड़ी देरी से जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन फिर भी हम एक शॉर्ट रिकैप कर देते हैं मैम। और साथ ही मुझे ये भी बताएं, कुछ और भी मॉडल्स हैं सर के पास भी हैं, उन्हें भी हम समझेंगे कि वो किस लिए हैं, उससे क्या दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। घनश्याम जी, मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताती हूँ कि हर अपने ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत के बाहरी सतह और अंदरूनी सतह और ऊपर जो दांत चबाने वाला हिस्सा है, उन सबको हमको ब्रश करना चाहिए। कोई भी सतह को आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो ब्रश का जो इस्तेमाल है वो एक तरीके से सफाई के लिए और थोड़ी सी मसूड़ों की मालिश करने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। उसको एक तरीके से हमको रगड़ना नहीं है, एक 45 डिग्री के एंगल पे मसूड़ों और दांतों के बीच में ये एंगल बना के रखना है। और नीचे से ऊपर, जो कि नीचे वाले दांत है, तो मतलब मसूड़ों से ऊपर और ऊपर वाले दांतों के लिए ऊपर से नीचे के आपको स्ट्रोक्स देने हैं। मतलब आपने अपने मूवमेंट्स करनी है ब्रश की, ताकि जो वहाँ दांतों के बीच वाली जगह है, सतह है, वहाँ जो भी खाना फंसा है वो निकल जाए। इस तरह से रगड़ के ब्रश नहीं करना है, उससे ऊपर की पतें डैमेज हो जाती है। और जो खाने वाले सर्फेसेस हैं उसके अंदर भी थोड़ा सा घुमाते हुए आगे पीछे, सर्कुलर उससे आगे पीछे सारी सतहों पे आप छोटे छोटे 3-3, 4-4 दांत के सेगमेंट्स बना के उसमें ब्रश कर सकते हैं। ठीक है मैम। एक और कॉलर है, चंद्रकांत जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें फोन लगाया है। आइए बात करते हैं। चंद्रकांत जी, बताएं क्या सवाल है आपका। डॉक्टर साहब, हमारे छोटे बच्चे का जो दांत है उसमें कीड़े लग जा रहे हैं, मसूड़े में सूजन आ जा रही है। उस दवा कितनी उम्र है आपके बच्चे की? दांत में कीड़े लग जाते हैं। उम्र कितनी है बच्चे की? बच्चे की उम्र कितनी है? 7-8 साल की उम्र है। तो छोटे बच्चों के बारे में हमने अभी काफ़ी चर्चा की है, लेकिन फिर भी सर जैसे बता रहे हैं कि कीड़े लग जाते हैं, सड़न है, दांतों में सूजन है, और मेरे ख्याल से तो अभी क्योंकि 7-8 साल की उम्र है तो दूधिया दांत तो टूट भी रहे होंगे, कुछ नए दांत होंगे। जी, 6 साल की उम्र से मिक्स डेंटिशन शुरू हो जाता है, जहाँ पे दूधिया दांत टूटने लगते हैं और परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुझे जो एक वरीसम लग रहा है कि ये बोल रहे हैं दांतों में कीड़े लगते जा रहे हैं, तो इसका कारण सिर्फ 2 ही है। एक कि कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, जो कि खान पीन में और ब्रश में। तो हम आपको यही राय देंगे, पहला, क्योंकि आप बार बार ये बोल रहे हैं कि उसके जो दांत आ रहे हैं या हैं उनमें बहुत सारे दांतों में कीड़ा लग रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि बच्चा कहीं दूध पीते हुए सो रहा है और आप दूध में चीनी डाल के दे रहे हैं और वो पीते पीते उसको सो जाता है। तो ऐसा मत करिए। अगर आप दूध में चीनी दे रहे हैं तो ये ज़रूर रखिए कि पीने के बाद उसको ब्रश करवा के ही सुलाएं। दूसरा, जो भी रिफाइंड जैसे ये चिपकाहट वाले बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ये उसकी एक तरीके से कम रखें। जैसे मैडम ने पहले बोला कि बच्चों को आप बंद तो कर नहीं सकते इन सब चीज़ों से, लेकिन कम क्वांटिटी में दें, और अगर दे रहे हैं तो एकदम कुल्ला कराएं या ब्रश कराएं। अब जो दांतों में कीड़े लग गए हैं, चाहे वो दूध के दांत हों या परमानेंट दांत हों, आपको तुरंत उनको जो निकटतम डेंटिस्ट है उनके पास लेके जाना पड़ेगा और उनका इलाज कराना पड़ेगा। कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि ये तो दूध के दांत हैं, गिर जाएंगे, लेकिन जैसे आपने खुद बताया कि वहाँ पे सूजन आ गई है, इसका मतलब एब्सेस है, और वो नीचे अगर कोई परमानेंट दांत है तो उसको भी डैमेज कर रहा है। तो इस राय से कि मैं आप प्लीज़ डेंटिस्ट को मिलें और वो आपको इलाज करें। और प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि ब्रश कराएं और खान पीन का उसका ध्यान जरूर रखें। बिल्कुल। देखिए, और अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो दूध के दांत हैं वो टूट रहे हैं, परमानेंट दांत भी आ रहे हैं, और अगर अभी परमानेंट दांतों में नुकसान हो गया तो ये पूरी उम्र के लिए है। तो इस वक्त बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, अभिभावकों के लिए बहुत आवश्यक है। एक कॉलर है, विपिन है, जिन्होंने हमें सागर से कॉल किया, मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर है। विपिन जी, बताएं क्या प्रश्न है आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हमारे 2 सवाल हैं। बिल्कुल बताएं। पहला सवाल मैम ये था कि देखा जाता है कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से ब्रश करते हैं, अलग अलग के टूथपेस्ट भी यूज करते हैं, पर उनके दांत उतने साफ नहीं होते, और कुछ लोग नॉर्मल ही तरीके से ब्रश करते हैं फिर भी उनके दांत बड़े चमकदार दिखाई देते हैं। तो इसका क्या कारण होता है। और दूसरा सवाल मैम ये था कि मेरी उम्र अभी 23 है, और जो कहते हैं अक्कल की दाढ़ वगैरह, तो ये जो निकल रही है मैम उससे काफी दर्द हो रहा है। लगभग 6 महीने हो गए, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन या 8 दिन से,
तो ये कब तक रहेगा और क्या इसके लिए मुझे इलाज कराना पड़ेगा या फिर ऑटोमेटिक? क्योंकि घर के लोग तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, 2 सवाल हैं आपके। पहला सवाल तो मुझे लगता है अगर आपने कार्यक्रम शुरुआत से देखा है तो उसका जवाब मिल ही गया होगा कि कुछ लोग बहुत तरह तरह के टूथपेस्ट, टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं तब भी दांत उतने अच्छे नहीं होते, और कुछ लोग साधारण इस्तेमाल करते हैं तब भी दांत अच्छे रहते। तो दूसरा जो इन्होंने कहा कि अकल दाढ़ आ रही है तो उससे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, मैम। जी विपिन जी, आपके दोनों सवाल जो हैं बहुत ही सही हैं, और कोई जो भी एक कॉमन आदमी है उसका यही सवाल होता है कि मेरे दांत दूसरे की तरह चमक क्यों नहीं रहे। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारी त्वचा का रंग होता है, किसी का त्वचा का रंग होता है, ऐसे ही हमारे दांत के ऊपर की जो परत है जिसको हम इनामल बोलते हैं, तो जो आपको कलर दिखाई देता है दांतों का, वो इनामल के का कलर दिखाई दे रहा है। तो जो बहुत सफ़ेद दांत आपको नज़र आते हैं तो उनकी इनामल की जो थिकनेस होती है उसका कलर, जिसकी इनामल की थिकनेस जितनी ज़्यादा होती है उतना कलर ज़्यादा वाइट नज़र आता है। और ये भी एक तरीके से अगर वो नॉर्मल दांत हैं। कई दांत जो पीलेपन में होते हैं तो उनकी बनावट के समय ही अगर उनके अंदर कुछ पीलेपन में जो कि जिसको हम बोलते हैं कि फ्लोरोसिस का शिकार हो गए, जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा, ज़मीन का गहरा पानी कुछ जगह पे जहाँ पर आता है, हैंडपंप का पानी, उसके अंदर बनावटी के टाइम में भी कुछ कलर चेंज हो जाता है, जिसको हम जितना भी अच्छा टूथब्रश या टूथपेस्ट या जितनी मर्ज़ी बार कर ले तो वो पीलापन उनसे नहीं जाता। मुझे नहीं पता आप किस पीलेपन की जानकारी लेना चाहते हैं, मगर कुछ पीलापन बनावट के टाइम में ही अपनी सफ़ेदी का जो रंग होके वो पीले की तरफ आ जाता है, जिसको इवन एक आप डेंटिस्ट भी होगा वो सफाई के साथ सफ़ेद नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल, उसको सफ़ेद करने के लिए फिर, और मुझे लगता है कि सफ़ेद दांतों को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस भी नहीं होना चाहिए कि दांत सफ़ेद ही होने चाहिए, स्वस्थ होना ज़्यादा ज़रूरी है। अजय हमारे साथ एक दर्शक है जिनका दूसरा रह गया सवाल जो कि जो आपकी अकलदाढ़ की बात है। अकलदाढ़ जो है, आपकी जो उम्र आपने बताई, इस टाइम अकल की दाढ़ तो उगती है। अगर आपको ये दर्द की प्रक्रिया और सूजन की वहाँ पर सूजन और इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो आप ज़रूर अपने दांतों के डॉक्टर से मिलिए। और ये अकलदाढ़ का निकलना एक स्वाभाविक है, और थोड़ी सी तो उसके अंदर वो अपना महसूस तो कराता है। आपको हम ये सलाह देंगे कि आप डेंटिस्ट से मिलिए। अगर उसके लिए प्रॉपर जगह है तो वो अपने आप समय पे उगाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुंह में उनके निकलने की पूरी जगह नहीं होती, तो हमें उनको निकलवाना पड़ता है। तो आप कष्ट मत सहिए, आप एक बार अपने दांतों के डॉक्टर से मिलिए, एक्सरे कराइए, और जो वो आपको एडवाइस करते हैं आप ज़रूर करिए। जी, एक और कॉलर है, अजय हैं, जिन्होंने हमें राजस्थान से कॉल किया है, जोधपुर से फ़ोन लाइन पर हैं। जी अजय जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताएं क्या प्रश्न है? हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मेरा प्रश्न ये है मैडम, मेरा प्रश्न भी अकल झाड़ से ही जुड़ा हुआ है। जी। मेरे ऊपर की अकल झाड़ आई थी, तो वो मतलब दांत ऐसा था कि वो चुभता था मेरे मुंह के अंदर। जी। तो वो टूट गया और फिर मैंने उसे निकलवाया नहीं, तो अब वो आधा दांत है, तो वो दर्द भी करता है कभी कभी। जी। और नीचे भी एक दांत जो है वो मेरा चटक गया था। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो दांत जो चटक रहा है, तो ये कोई कमी आ रही है, और उस अकल झाड़ का मैं क्या करूँ? और साथ साथ आप ये भी बताइए कि थोड़े मजबूत कैसे रखे जाएं। जी जी, ठीक है डॉक्टर अजय जी। आपका जो मुझे सवाल समझ आ रहा है कि जो आपकी अकल की दाढ़ आई वो थोड़ी टेढ़ी आई, तो इसलिए आपको वो चुभती थी और आप वहाँ तक ब्रश नहीं ले जा पाए, इसलिए उसमें कीड़ा लगा और अब वो कीड़े से वो ख़राब हो गई है और आधी टूट गई है। और ऐसे में अकल की दाढ़ यूजुअली हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप निकलवा सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपकी नीचे की अकल की दाढ़ नहीं है, ये हम इसको थर्ड मोलर बोलते हैं, ये एक तरीके से वेस्टिजियल दांत होता है मुंह में। इसका मतलब कि अगर हम इस दांत को निकलवा भी देते हैं तो हमारे खाने पे या न्यूट्रिशन पे कोई ज़्यादा फ़र्क, एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिस तरीके से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये आधी टूट चुकी है, तो
मेरे अंदाजे में कि इसको निकालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा सवाल कि मेरे दांत क्यों चटक रहे हैं, उसका कारण हम शुरू से यही बता रहे हैं। इसका कोई आप मत समझिए कि कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या बनावटी डेफिशिएंसी है। ये सिर्फ कीड़े लगने के वजह से चटकते हैं दांत, और कीड़ा लगने का कारण आपने समझ लिया कि या तो आप उसकी लापरवाही है कि आप ब्रश ठीक से नहीं कर रहे, या आपका जो खान पान है वो ठीक नहीं। तीसरा सवाल कि मैं मसूड़ों को कैसे मजबूत रखूं, वो आपने हमारे प्रोग्राम में दिखाया ही। अभी देखा कि जब ब्रश करते हैं तो उस ब्रश के साथ ही मसूड़ों का मसाज होता है। एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि ब्रश करने के बाद आप अपनी उंगली को धोएं और बस गम्स की भी मसाज कर लें, उससे भी मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। और हमेशा मैं आपको ये बार बार मैसेज दे रहा हूँ कि साल में एक बारी मसूड़ों की जांच डेंटिस्ट के पास ज़रूर कराएं, और अगर उसको लगता है कि इनको सफ़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि 90% लोगों को पायरिया की शिकायत रहती है। आप ब्रश भी अच्छे से करेंगे लेकिन 90% पॉपुलेशन को पायरिया की शिकायत रहती है, जो कि सिर्फ एक डेंटिस्ट के इंटरवेंशन से ही ठीक रह सकती है। तो प्लीज़ साल में एक बारी मसूड़ों को ज़रूर दिखाएं। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, घूम फिर के बात वही आ रही है कि दांतों की सफाई आप ठीक से करें, यही मूल मंत्र है दांतों के स्वास्थ्य को लेकर। इसी के साथ ही स्वस्थ किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ईमेल्स हमारे पास आए हमारे दर्शकों के, उन ईमेल्स को शामिल करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें स्वस्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं दांतों की सेहत की, और साथ ही कैसे आप पहचान सकते हैं कि कहीं आपके दांत आपको बीमार तो नहीं कर रहे हैं। एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं। कुंज कुमार जी हैं जिन्होंने बिहार से हमें फ़ोन लगाया है। जी सर, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो जी जी कुंज जी बताइए क्या सवाल है। मेरा दांत में पानी नहीं पीते ना मैम, तो मेरा दांत खिलाता है बहुत कष्ट, झंझनाहट है दांतों में। जी जी ठीक है जी। डॉक्टर अजय, ये एक बहुत ही मेजर और कॉमन समस्या है, हम कह सकते हैं दांतों में झंझनाहट होना, ठंडा गर्म दांत सह नहीं पाते हैं जी। तो ये क्यों होता है? देखिए जी, इसको हम डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, पेशेंट इसको झंझनाहट बोलते हैं। झंझनाहट सिर्फ अगर ठंडा को भी लग सकता है, ठंडा पानी पीने पे, गर्म चाय पीने पे और मीठे लगने पे अगर झंझनाहट हो रही है तो इसको हम डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो दांत का ऊपर की लेयर है, परत है, अगर वो हट जाए, जिसको हम एनामल बोलते हैं, अगर वो किसी कारणवश हट जाए तो नीचे जो डेंटिन है, जो सेकेंड लेयर होती है, वो नर्व्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो जो प्रोटेक्टिव लेयर एनामल अगर किसी कारण, जैसे मैंने बोला, हट जाए तो फिर वो डेंटिन एक्सपोज हो जाती है। तो उसके कारणवश पेशेंट को या तो ठंडा लगता है, गर्म लग सकता है, मीठा लग सकता है। दूसरा कारण होता है कि अगर पायरिया लगने के वजह से गम्स अगर आपके दांतों को छोड़ दें, तो जो पार्ट दांत का जो मुंह में नहीं एक्सपोज्ड होता, रूट जिसको हम जड़ बोलते हैं, अगर वो एक्सपोज हो जाए फिर भी पेशेंट को सेंसिटिविटी के कारण हो सकता है। तीसरा कारण, अगर दांत में कैविटी है जो कि केरीज है, अगर वो डीप चली गई है
और पल्प के पास पहुंच चुकी है, उसके वजह से भी पेशेंट को ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो किस कारण के वजह से सिम्टम हो रहा है वो तो सिर्फ डेंटिस्ट देख के बता पाएगा और इलाज उसी पे डिपेंडेंट है। अगर तो सिर्फ डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसका मतलब अगर का कोई ज़्यादा ब्रश करने के वजह से उसने अपनी लेयर हटा दी है या ज़्यादा इरोजिव ड्रिंक्स वो ले रहे हैं उसके वजह से हट गई है, तो एक सेंसिटिव टूथपेस्ट जो मार्केट में मिलता है और अगर आप उसको नियम से यूज़ करें और 2 महीने तक इस्तेमाल करें तो आपको आराम आ जाएगा। लेकिन अगर कैविटी हो गई है तो फिर तो उसको साफ करना पड़ेगा और उसमें फिलिंग करनी पड़ेगी, फिर ही आपकी सेंसिटिविटी जाएगी। उसके लिए आपको डेंटिस्ट को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। एक हमारे पास ईमेल आया है, संगीता है ये, संगीता चैटर्जी, जिन्होंने वेस्ट बंगाल से हमें ये सवाल भेजा है। एंड इनका सवाल है, व्हाट डिजीजेस कैन अकर इफ टीथ आर नॉट वेल, एंड शी इज़ 6 months प्रेग्नेंट। इनको दांतों में दर्द भी है, आई हैव टूथेक एंड किसको दिखाएं, ये इनका अगला सवाल है। जी मैम। जैसे कि आपने खुद बताया कि आपको आप एक तो गर्भवती हैं, गर्भवती जब लेडी एक प्रेग्नेंट होती है तो उसको अपने खान पान का और अपनी दांतों की सफाई का कुछ ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ हार्मोनल चेंजेस देखे जाते हैं गर्भावस्था में जो कि आपके दांतों, आपके मसूड़ों को थोड़ा सा वीक कर देता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रशिंग के ऊपर ध्यान रखना है, खाना अच्छा खाना है, विटामिन सी अपनी डाइट में लेनी है। और अगर आपको लगता है कि आप किसी दांत में ऑलरेडी कीड़ा लगा हुआ है, जो कि आपकी बातों से हमें लग रहा है कि कुछ दांतों में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपके दांतों में पहले से या अभी इसी दौरान में आपको कोई डिजीज़ हुई है। आप डेंटिस्ट से मिल सकती हैं और किसी दांत में फिलिंग कराना गर्भावस्था में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। तो अगर कोई दांत में कैविटी है तो उसको भरवा लीजिए, आपको दर्द में आराम मिल जाएगा। कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले, अपने आप घर में मेडिकेशन लेने से पहले प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि इस अवस्था में कई मेडिकेशंस हम हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए, अपने आप दर्द को कम करने के लिए नहीं। तो मैं तो आपको सलाह दूंगी कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो अपने डेंटिस्ट के पास जाके उनसे मिलिए और सलाह लीजिए। जी मैम, एक बात मैं यहाँ पर और जानना चाहूँगी, और ये मैं ये समझना चाहूँगी कि भ्रांति है, ये सही भी है, क्योंकि ये बात ऐसे चल रही है और ये गर्भवती है 6 महीने से, कहते हैं कि प्रसव के बाद मतलब आफ्टर डिलीवरी अब ब्रश ना करें, क्या ये सही है? जी नहीं, वही है कि हम सब इसी चीज़ों में अपने आप को अभी तक उभार नहीं पाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ब्रश तो करना ही है। ब्रश तो जब हम खाना नहीं छोड़ते तो हम ब्रश क्यों छोड़ेंगे? जिन व्यवस्थाओं में हमारे मुंह में खाना जा रहा है तो उसकी उस जगह पे सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है। जी। तो हम सबको, हमारे घर के बुज़ुर्ग लोगों को मैं यही एक हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि हम थोड़ा सा अपने इन चीज़ों से बाहर निकलें। जब कोई भी जना खाना खाएगा तो उसको दांतों का सफाई करनी ही करनी है, नहीं तो हम अपने दांतों को खराब कर देंगे। तो सूरज हैं एक दर्शक जिन्होंने हमें बिहार से फ़ोन लगाया है। आइए सूरज जी का भी सवाल ले लेते हैं। जी सूरज जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताएं क्या प्रश्न है आपका? हेलो सूरज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, नमस्कार मैम। जी बताइए, सवाल बताएं। जैसे मैम सुबह खाली पेट में गर्म पानी पीते हैं, ठीक है, तो क्या उससे हम लोग दांत नहीं आ सकता है? आपका सवाल ये है कि गर्म पानी का दांतों पर क्या प्रभाव होता है, ये सवाल है? जैसे आप तो उससे कोई डॉक्टर अजय, ये जहाँ तक यही सवाल है। देखिए, गर्म पानी से कोई नुकसान नहीं। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो मुंह में पूरी रात जब हम सो रहे होते हैं तो एसिड ज़रूर रहता है, तो एक बारी आप कुल्ला करके बाहर थूक दीजिए। उसके बाद अगर आप गर्म पानी ले रहे हैं, और ऑब्वियसली आप उबलता हुआ पानी तो पी नहीं सकते, ल्यूक वार्म वाटर पी रहे हैं, तो उसका दांतों पे कोई असर नहीं, एक तरीके से अच्छा ही है। आपको इससे कोई हानि नहीं होनी चाहिए। जी जी
चलिए, कुछ एक और सवाल है मैम। डॉक्टर रितु, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्रशेज़ की, टूथपेस्ट की, तो एक इस तरफ में भी थोड़ा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए पूरा बाज़ार है रंग बिरंगे ग्लिटर्स वाले, मल्टी कलर, अलग अलग फ्लेवर्स के टूथपेस्ट, इन्हें मार्केट किया जाता है कि ये बहुत अच्छे हैं आपके ओरल हेल्थ के लिए, दांत आपकी बिल्कुल ऐसी रहेगी कि दूर से ही आपके दांत की ताजगी, आपके मुंह की ताजगी का पता चल जाएगा। और इसी तरीके से ब्रश भी अलग अलग आकार के, जिग जैग, ऐसे वैसे, जो कि आपके दांतों की बहुत अच्छी सफाई करेंगे। तो क्या इनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए? आपका बहुत अच्छा सवाल है। आजकल मीडिया जो है वो हम सबको बताता है कि तो नई चीज़ क्या आई है और हमें कैसे चलना है। तो जैसे कि मैं पहले भी अपने ब्रशिंग टेक्निक के टाइम में बता चुकी हूँ, ब्रश हमारा सिर्फ एक माध्यम है। वो ब्रश किस प्रकार का है, वो सफाई हम उसको कैसे स्ट्रोक्स दे रहे हैं सफाई के लिए, उसकी पोजीशन कैसे रख रहे हैं, उस पर निर्भर कर रहा है। वो जिगजैग है तो जो वो बोलते हैं कि ये मसूड़ों के बीच में चला जाता है और आपको एफर्टलेस होके वो आपके मसूड़ों के बीच में साफ़ कर देता है, ये सब एक अपने आप को समझाने का एक तरीका है कि हमने ये ब्रश यूज़ किया तो हमारे को कोई एफ़र्ट नहीं करना है। तो तरीका ब्रश का आपको अगर आता है तो आप किसी भी प्रकार का ब्रश यूज़ कर रही हैं तो आप कर सकती हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, छोटा हेड लेना है, उसके ब्रिस्टल सॉफ्ट होने चाहिए, वो फ्लेक्सिबल, हाँ बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल भी ना मुड़े। जब हम उसको पीछे वाले दांतों तक ले जाना चाहें तो उसमें थोड़ी सी हेड में फ्लेक्सिबिलिटी हो। ये सारी बातें तो ज़रूर हमको अपना चुनाव करते टाइम ब्रश का इस्तेमाल देखना है। बाकी कौन सा ब्रांड है और कौन सा किस कलर का है, वो सब कुछ मार्केटिंग है, बस बेचने का एक तरीका भी है। और दूसरा पेस्ट की आपने मुझसे जो बात करी, पेस्ट की क्वांटिटी, कई बार हम सोचते हैं हम ज़्यादा पेस्ट लगा रहे हैं तो हमारे दांत ज़्यादा साफ़ हो रहे हैं। एक मटर के दाने के जितना पेस्ट ही हमारे लिए बिल्कुल सफिशेंट है साफ़ करने के लिए। वो एक आप सेंटर में अपने ब्रश के बीच में अपने एक मटर के दाने जितना पेस्ट निकाला, उसको ऊपर ही नहीं, वो ब्रश के अंदर के भाग तक चला जाए उतना उसको हल्का सा दबा दीजिए या लगाते टाइम ही दबा दीजिए, ताकि एक तरह से आपकी फोमिंग बन सके। तो वो जो क्वांटिटी ऑफ पेस्ट है ये भी निर्भर करती है कि ज़्यादा पेस्ट ज़्यादा सफाई, ऐसा नहीं है। तो एक मटर के दाने के जितना की पेस्ट वो बहुत ही कामयाब है जी। तीसरी, कई बार हम देखते हैं कि उसके अंदर माउथ वॉशेस, कि ये आपके दांतों के अंदर एक अच्छी जो है सुगंध जो आपको फ्रेशनेस देगी। तो ब्रश अगर आपका ठीक हो जाए तो आपको इन सब चीज़ों के माउथ वॉश और ये सब की आवश्यकता नहीं है जी जी। और सिंपल एक नॉर्मल जो कि एक ब्रांड सफ़ेद जिसको हम कॉलगेट या कोई भी, कॉलगेट तो एक ब्रांड है, हम किसी भी पेस्ट को आजकल कॉलगेट बोलना शुरू कर दिया है। तो एक सिंपल से सिंपल ब्रश भी सही तरीके से और पेस्ट के साथ आपको सफाई दे सकता है। एक हम ईमेल और ले लेते हैं। नीलेश कुमार हैं जिन्होंने हमें ये मेल किया है भोजपुर से, और ये कहते हैं कि ब्रश करते समय अक्सर दांतों से खून निकलता है, क्या इन्हें नीम का दातून करना चाहिए? जैसा कि लोग बताते हैं कि नीम का दातून करें तो ये ठीक हो जाएगा। तो वही सवाल मेरे ख्याल से पहले भी एक दर्शक ने ऐसे ही सवाल किया था। लेकिन दांतों से खून आना ये भी एक बहुत आम समस्या और कई बार इसे हम इग्नोर भी कर देते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। तो सर क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, जो पहला कारण और सबसे ज़्यादा कारण लोकल कॉज ही है दांत मसूड़ों से खून आना, वो है पायरिया। जैसे मैंने पहले भी बताया 90% पॉपुलेशन को पायरिया की शिकायत है। पायरिया किस कारण से होता है कि हमारे दांत पे परख चढ़ती है जिसको हम प्लाक बोलते हैं। प्लाक में बैक्टीरिया होता है और अगर आप इसको नहीं साफ करते रोज तो ये बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है और मसूड़ों को डैमेज करता है, उसमें सूजिश आती है, लालपन आता है और फिर जब आप इसको ब्रश करते हैं तो इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग होती है जी। तो ये इस कारण से ब्लीडिंग है, तो इसका इलाज भी यही है कि आपको अपने ब्रश को ठीक तरीके से करना है। और अगर एक बारी पायरिया लग गया है तो उसका इलाज है, ये नाइलाज बीमारी बिल्कुल नहीं है, इसका इलाज है। इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, वो आपके मसूड़ों की सफाई करेगा और आपको फिर से
ब्रश करने का तरीका बताएगा जिसको आपको करते रहना है। अगर आप 2 बारी करेंगे तो फिर पायरिया की शिकायत कम रहेगी, लेकिन फिर हम आपको बोलते हैं कि साल में 1 बारी डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अब जल्दी से कुछ और सवाल हैं ले लें क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो रहा है, जिससे लोग बहुत घबराते हैं। रूट कनाल, सर यही एक रास्ता बचता है जब आपका दांत बिल्कुल संक्रमित हो जाता है या फिर और भी कोई तरीका है? देखिए जी, आपने जैसे सवाल में ही बोला कि ये एक दांत बचाने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ये तब करा जाता है जब जो दांतों का कीड़ा है वो बिल्कुल नस तक पहुंच गया जी। जब एक बारी नस तक पहुंच गया और उसमें दांत की नस खराब हो गई है और उसमें फिर पस पड़ गई है, फिर हमें दांत बचाने का और कोई तरीका नहीं है, उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। पहली चीज़, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से मैं यही बोलूँगा पेशेंट्स को कि मत डरिए, दांत बच सकता है। अब हमारे पास ऐसे फैसिलिटीज़ हैं और सुन करके दांत को रूट कैनाल किया जाता है, तो जो लोगों के सोच में कि ये बहुत दर्द वाला एक इलाज है, अब वैसा नहीं है। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएं और अगर वो अच्छे से इसको सुन करके दांत करे तो आपका दांत बच सकता है। बट मैं फिर से यही राय दूंगा कि इस स्टेज पे ना पहुंचे। जैसे मैडम ने भी बोला, हम सबकी सोच यही है कि हॉस्पिटल तभी जाना है जब दांत का दर्द हो। हम आपको यही बताएंगे कि अगर आपको कोई काला धब्बा आपके दांतों पे दिख रहा है, ब्राउन काला, और अगर आपको लगता है वो कैविटी है, सेंसिटिविटी है, आप उसी समय पहुंच जाएं तो शायद फिलिंग से काम चल जाए। जी बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें आज हमने दांतों के स्वास्थ्य जुड़ी हुई जानी, ओरल हेल्थ कैसे आप दुरुस्त रखें इसके बारे में हमने जाना, सही तरीका क्या है ब्रश करने का ये भी समझा। और अगर आप सही तरीके से ब्रश करते हैं, 2 टाइम ब्रश करते हैं और साथ ही मसूड़ों की मसाज करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके दांतों में कोई समस्या नहीं होगी, आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने समय दिया और स्टूडियो में आए और इतने सारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी आपकी सलाह से लाभान्वित हुए होंगे और एक बार फिर से आपका धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले सप्ताह हमारे पास 2 मेल आए हैं। ममता सिंह ने मुजफ्फरपुर से, बिहार से पूछा है कि लंबे समय से आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, क्या करें। और दूसरा एक सवाल चंडीगढ़ से आया है। गुरमीत सिंह लिखते हैं कि उन्हें 3 साल से लगातार बुखार आ रहा है, जब भी जांच करवाते हैं तब टाइफाइड पॉजिटिव आता है और एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स करते हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता। दोस्तों, बहुत जल्द हम विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टेलीविजन के माध्यम से मिल जाएगी। और अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कीजिए swasthkisan@gmail.com पर। और चलते चलते आपको बता दें कि अगले सप्ताह अगला जो अंक होगा उसमें हम बात करेंगे किशोरों की, कैसे वो स्वस्थ रहें, किशोरों के स्वास्थ्य को लेकर कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। ख़ास तौर पर यहाँ पर अभिभावकों की भूमिका काफ़ी ख़ास हो जाती है। तो इसी विषय पर बात करेंगे हम अगले अंक में स्वस्थ किसान में। इसी के साथ ही यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे। अगले सप्ताह फिर इस विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी नए विशेषज्ञों के साथ। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।